अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि हम अपनी वेबसाइट में फ़िल्टर्स को कैसे ऐड करते हैं। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट में फ़ॉर्म्स को किस तरह से बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इस वेबसाइट पे देखें, ये वेबसाइट है मस्कल महल पाकिस्तान की। अगर मैं इसको नीचे जाऊँ इस वेबसाइट में सबसे लास्ट में जाऊँ और इनका एक पेज है बल्क एंड कॉर्पोरेट गिफ्टिंग। इस पेज को जैसे ही मैं खोलता हूँ तो आप देखेंगे जैसे ही पेज खुलता है तो यहाँ एक फ़ॉर्म आ जाता है जिसके अंदर नाम, ईमेल, नंबर, एड्रेस, नंबर ऑफ सेंड्स अगर जितनी रिक्वायर्ड हैं आप उसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और सबमिट करेंगे तो ये फॉर्म फिल हो जाएगा। इस तरह से आप मल्टीपल फॉर्म्स को भी अपनी वेबसाइट में बना सकते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो सकता है या अगर आपको कोई भी फॉर्म बनाना है तो आप वो किस तरह से बनाते हैं, तो उसके लिए हम एक ऐप का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है फॉर्म्स। ऐप्स में जाएँगे और लिखेंगे फॉर्म्स। फॉर्म्स लिखेंगे, देखिए यहाँ ये एप्लीकेशन आपको यहाँ शो हो जाएगी। फॉर्म्स के नाम से इसकी रेटिंग 4.2 है और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको फ्री में यूज़ करके इस ऐप को फॉर्म बना सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लें आप। सबसे पहले तो इसको इंस्टॉल कर लें। अच्छा, इस ऐप के थ्रू आप पॉपअप फॉर्म भी बना सकते हैं और नॉर्मल फॉर्म भी बना सकते हैं। पॉपअप फॉर्म वो होता है जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट जैसे ही आप खोलते हैं तो एक सामने से एक पॉपअप आ जाता है। तो आप वैसा फॉर्म बनाना चाह रहे हैं तो वैसा ही बना सकते हैं या जैसे इस वेबसाइट ने फॉर्म बनाया तो इस तरह से भी आप फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये इंस्टॉल हो जाती है, देखिए हमारे पास ये फ़ौरन से इंस्टॉल हो गई। इंस्टॉल होने के बाद यहाँ लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट फॉर्म, तो मैं क्रिएट फॉर्म कर लेता हूँ। अब ये देखें पूछ रहा है मुझे पॉपअप फॉर्म बनाना है या इनलाइन फॉर्म बनाना है। मुझे अभी पॉपअप फॉर्म की ज़रूरत नहीं है, मुझे इनलाइन फॉर्म बनाना है। मैं इस फॉर्म को सेलेक्ट करता हूँ और जो भी मुझे नाम देना है इस फॉर्म का तो मैंने यहाँ से कॉपी किया इसका नाम और यहाँ जाके फॉर्म का नाम जो भी आप फॉर्म का नाम देना चाहते हैं वो आप इसको क्रिएट कर दें। क्रिएट करने के बाद ये आपके पास इस तरह से ऑप्शन शो होगा। आप साइन अप फॉर्म भी बना सकते हैं, जिस तरह का भी फॉर्म आप चाहते हैं तो वो बना सकते हैं। मैं टाइटल में जाके वही टाइटल रख देता हूँ जो मैंने कॉपी पेस्ट किया है। इसके बाद ये बोल रहा है इसकी डिस्क्रिप्शन लिख लें छोटी-सी, तो यहाँ से मैंने कॉपी कर लेता हूँ। मैं यहाँ जाके इसका कंटेंट में इसकी डिस्क्रिप्शन लिख ली। अच्छा देखिए यहाँ इसकी वैल्यूज़ हैं, जो यहाँ आ रही है नाम, ईमेल, नंबर, एड्रेस। मुझे भी ये फ़ील्ड्स चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ यहाँ से भी इसको एडिट कर सकता हूँ कि भाई मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल खाली नेम चाहिए और ये रिक्वायर्ड हो, ये बगैर डाले कोई बंदा फॉर्म सबमिट ना कर सके, तो मैं इसको नेम की फील्ड कर दी। दूसरी इसने क्या फील्ड ली है इन्होंने ईमेल की ऑलरेडी यहाँ आ रही है। तीसरी है नंबर की, तो मैं यहाँ से देखें ऐड न्यू फील्ड करूँगा और यहाँ से फ़ोन सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ इसका नाम मैं दे सकता हूँ जो भी मुझे देना है फ़ोन या नंबर, तो मैं नंबर लिख लेता हूँ। तीस चौथी फील्ड क्या है एड्रेस की, तो मैं यहाँ से वापस जाने के बाद एक और करूँगा ऐड न्यू फील्ड और यहाँ से न्यू फील्ड और यहाँ से मैं कर सकता हूँ जो भी मुझे चाहिए। अब देखिए यहाँ एड्रेस की फील्ड नहीं आ रही तो मैं यहाँ एक और ऑप्शन आ रहा है सिंगल लाइन टेक्स्ट, इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ फील्ड का नेम दे देता हूँ एड्रेस। रिक्वायर्ड ये डालना ज़रूरी हो, अगर आप चाहते हैं कि भाई ये डालना ज़रूरी है उसके बिना फॉर्म सबमिट ना हो तो आप इसको रिक्वायर्ड कर दिएगा। तो ये हमारे पास हो गई। लास्ट जो फील्ड है वो है नंबर ऑफ सेंड्स रिक्वायर्ड। अच्छा इसके अंदर कोई ना कोई हमें 3 में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। इसको कहते हैं रेडियो बटन। तो रेडियो बटन कैसे ऐड होता है? आप ऐड न्यू फील्ड पे जाएँगे, न्यू फील्ड यहाँ देखिए रेडियो बटन आ रहा है। आप ड्रॉप डाउन भी लगा सकते हैं, मल्टीपल चॉइस जैसे आपकी फॉर्म की रिक्वायरमेंट है आप उस तरह से फॉर्म को डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा देखिए जो भी हम फॉर्म डिज़ाइन कर रहे हैं वो राइट साइड पे हमें दिखता है कि ये फॉर्म कैसे दिखेगा। मैं यहाँ से रेडियो बटन सेलेक्ट कर लेता हूँ और फील्ड का नाम क्या है? नंबर ऑफ सेंड्स रिक्वायर्ड। अच्छा और इसके ऑप्शंस क्या हैं? 20 टू 30, 30 टू 50 एंड 50 एंड अबव। तो मैं यही सेम टू सेम यहाँ लिख लेता हूँ 20 टू 30, 30 टू 50 और एक और ऑप्शन मुझे क्या ऐड करना है? 50 एंड अबव। अगर और मज़ीद मुझे ऑप्शन ऐड करने तो मैं वो भी ऐड कर सकता हूँ। ये भी मुझे रिक्वायर्ड फील्ड है, इसको बिना डाले फॉर्म सबमिट ना हो तो इसलिए मैंने इस पे चेक लगाया हुआ है। देखिए हमारे पास फॉर्म क्रिएट हो गया है। अच्छा फॉर्म सबमिट के बाद नीचे क्या बटन आ रहा है? जैसे यहाँ सबमिट आ रहा है तो आप भी यहाँ सबमिट का बटन, अगर आपने लेबल चेंज करना है तो आप यहाँ सबमिट का लेबल चेंज कर सकते हैं, बटन का लेबल चेंज कर सकते हैं और जैसे ही सबमिट हो जाए तो यहाँ डिस्क्लेमर आ रहा है और आपके पास जैसे ही सबमिट होने के बाद सक्सेस लिखा हुआ है और मैसेज लिखा हुआ है थैंक यू द फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। अगर आप चाहते हैं ये मैसेज फॉर्म सबमिट होने के बाद लिखा हुआ है तो आप यहाँ से वो मैसेज को एडिट भी कर सकते हैं और यहाँ जो हमने फॉर्म बनाया है राइट पे हमारे पास दिख रहा है। जैसे ही ये फॉर्म क्रिएट हो जाएगा आपने जस्ट इसको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद देखिए हमारे पास सेव हो गया फॉर्म। फॉर्म सेव होने के बाद आपने यहाँ क्लिक करना है टर्न फॉर्म ऑन पे। जैसे ही मैं इसको टर्न फॉर्म ऑन पे क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास फॉर्म
क्रिएट कर लिया, हमने इसको टर्न ऑन कर लिया। अब इस फॉर्म आईडी को आप कॉपी कर लें। ये क्यों कॉपी कर रहे हैं आपको अभी पता चलेगा कि इसको क्यों मैंने कॉपी किया। इसको कॉपी कर लें। अब आपने आना है ऑनलाइन स्टोर पे। ऑनलाइन स्टोर पे आने के बाद आपने जाना है एडिट थीम के ऑप्शन पे। एडिट थीम पे आने के बाद आपने यहाँ होम पेज पे जाना है और ऑप्शन आएगा पेजेस। अब हम उसको एक पेज बनाना चाह रहे हैं। पेजेस पे आने के बाद क्रिएट टेम्पलेट पे जाएंगे और जो भी आपने पेज का नाम रखना है बल्क एंड कॉर्पोरेट ऑर्डर्स, जो भी आपने पेज का नाम रख रहे हैं वो आप यहाँ रख लें, बल्क एंड कॉर्पोरेट ऑर्डर्स। मैंने यहाँ टेम्पलेट बना रहा हूँ, क्रिएट टेम्पलेट करेंगे। टेम्पलेट करने के बाद यहाँ आप आपके पास देखिए प्रीव्यू पे जो आपने टेम्पलेट बनाया वो शो नहीं हो रहा, तो आप यहाँ से प्रीव्यू चेंज भी कर सकते हैं इसका। अभी हमारे पास फर्दर पेजेस नहीं आ रहे तो हम इसको कुछ भी चेंज नहीं कर रहे। सीधा आपने ये जो पेज पहले से आ रहा है इसको आपने कर देना है हाइड। डिलीट नहीं करेगा, इसको हाइड कर देगा। ऐड सेक्शन पे आएंगे, एप्स में जाएंगे, एप्स, यहाँ फॉर्म्स की एप्स को सिलेक्ट करेंगे। ये करने के बाद देखिए हमारे पास ये पेज लोड हो जाएगा। आपने ये फॉर्म की ऐप का ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और फॉर्म्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो ये कहेगा कौन सा फॉर्म मुझे यहाँ शो करें जो आईडी हमने कॉपी की थी। वो फॉर्म की आईडी आपने कंट्रोल वी से पेस्ट कर लेनी है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो यहाँ आपके पास ये फॉर्म की आईडी यहाँ पेस्ट हो गई और हमारे पास देखिए यहाँ ये फॉर्म शो होने लग गया। अभी देखिए ये बहुत लग कर आ रहा है, हेडर के साथ बहुत चिपक के आ रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि ये टॉप से थोड़ी सी इसकी पैडिंग बढ़ाऊंगा तो स्पेसिंग आ जाएगी। मैं चाहता हूँ थोड़ा स्पेस आ जाए, ये ऊपर हेडर से बिल्कुल लग कर ना आए बल्कि स्पेस के साथ आए। तो मैंने इसकी पैडिंग को बढ़ा दिया। मैं चाहता हूँ बॉटम से पैडिंग को थोड़ा बढ़ा दूं तो यहाँ से और भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन ये 24 बिल्कुल सही लिखी हुई है, यहाँ से भी मैं 24 कर देता हूँ। देखिए हमने सबसे पहले टेम्पलेट बनाया है इसीलिए हमने वो आईडी कॉपी की थी। ये टेम्पलेट बनने के बाद आप इसको कर दें सेव। सेव करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आप जाएंगे ऑनलाइन स्टोर में, नीचे देखें ऑप्शन है पेजेस का। पेजेस में जाने के बाद आप यहाँ एक पेज को क्रिएट करेंगे, ऐड पेज करेंगे। ऐड पेज करने के बाद आपका पेज का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ वही नाम रखूँ जो मैंने अभी यहाँ से कॉपी किया था, बल्क एंड कॉर्पोरेट ऑर्डर का पेज। मैं इसके नाम को कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ मैं जाके ऐड पेज पे जाके पेज का नाम मैंने रखा है बल्क एंड कॉर्पोरेट। और यहाँ देखें इसको एक तो विजिबल कर लें, विजिबिलिटी को विजिबल करने। विजिबल करने के बाद टेम्पलेट में जाना है और यहाँ जो आपने टेम्पलेट बनाया था जिसमें हमने वो फॉर्म आईडी रख के फॉर्म शो होने लग गया था, वो वाला टेम्पलेट को हमने सेलेक्ट कर लेना है। इसको आप सेव कर दें। सेव करने के बाद आप इस पेज को अब प्रीव्यू करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये फॉर्म हमें शो हो जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने व्यू करा है तो आप देखेंगे कि ये पेज हमारा वही फॉर्म दिखाने लगेगा जैसे बना हुआ है। अब आप चाहते हैं कि इसको मैं नीचे फुटर में ऐड कर दूं या मेन्यू में ऐड कर दूं। मेन्यू में ऐड करने के लिए क्या करेंगे, कंटेंट में जाएंगे। कंटेंट में जाने के बाद मेन्यूज में जाएंगे। मेन्यूज में जाने के बाद आप जो आपने मेन्यू यहाँ कॉल किया हुआ है हेडर में उसी को खोल लें, मेन मेन्यू को, और ऐड मेन्यू आइटम, लिंक पे जाएंगे, पेजेस। पेजेस में जाने के बाद बल्क एंड कॉर्पोरेट को सेलेक्ट कर लें और सेव कर दें। अब मैं अगर अपनी वेबसाइट का पेज रिफ्रेश करता हूं तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ पे भी पेज आ रहा है और यही मेन्यू मैंने फुटर के अंदर भी कॉल किया हुआ है, तो यहाँ पे भी ये पेज आ रहा है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे मेरे पास यहाँ फॉर्म शो हो जाएगा। अच्छा, ये फॉर्म सबमिट होके आपकी उसी ईमेल पे आएगा जिस ईमेल से आपने शॉपिफाई क्रिएट किया है। तो इस तरह से आप अपने फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं, बनाते हैं। बहुत आसान है, आप इससे मल्टीपल फॉर्म्स को भी बना सकते हैं इस ऐप को यूज़ करके, बहुत ईजी है। लेकिन जैसे ही मैंने सबमिट किया तो ये क्या लिखा है, सक्सेस, थैंक यू, द फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड। और ये सारा डेटा आपके पास कस्टमर्स के सेक्शन में भी आ रहा होता है। और देखिए जैसे ही मैंने ये सबमिट किया यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ हमारे पास ईमेल पे भी ये सारा डेटा जा रहा होता है। तो बिल्कुल आसान है इस ऐप को यूज़ करना। आप इस ऐप को यूज़ करके मल्टीपल फॉर्म्स बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ फॉर्म पे जाता हूँ तो देखिए यहाँ हमारे पास जो हमने फॉर्म बनाया है वो वाला फॉर्म शो हो रहा होगा। देखिए यहाँ अभी जैसे मैं गया तो यहाँ ये एक्टिव है। इसी तरह से आप क्रिएट फॉर्म करेंगे तो आप मल्टीपल फॉर्म्स को बना सकते हैं। और अगर आपको फॉर्म की आईडी भूल गए तो इस फॉर्म को आप खोल के भी देख सकते हैं कि इस फॉर्म की आईडी क्या थी। यहाँ नीचे आएंगे तो यहाँ आपके पास फॉर्म आईडी आ रही है, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं।
दोबारा अगर आप भूल गए कि मेरी फॉर्म की आईडी क्या थी, आपने कॉपी करना भूल गए थे, तो आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। इस तरह से आप अपनी वेबसाइट में मल्टीपल फॉर्म्स को बना सकते हैं और यहीं आपके पास सबमिशन भी आ रही होती है। अभी हमारा अकाउंट लाइव नहीं है, इसलिए यहाँ सबमिशन नहीं दिख रही। इस तरह से आप अपने वेबसाइट के ऊपर मल्टीपल फॉर्म्स को क्रिएट करते हैं। आज का लेक्चर इतना था। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।